नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान शो करना बहुत जरूरी है। और लोग प्लान शो नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े बड़े सपने लेकर आ जाते हैं, मार्केटिंग करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि वो बिजनेस हो जाएगा। जो मैंने नेटवर्क मार्केटिंग प्लान को देखते समय देखा था, वो मेरे सारे सपने हकीकत में बदल जाएंगे। केवल मार्केटिंग करते रहेंगे और लोगों को कुछ रिटेलिंग करते रहेंगे और प्लान शो करना नहीं सीखते, या ये सोचते हैं जब प्लान पूरा आ जाएगा तब प्लान शो करेंगे। और अगर 2 4 10 लोगों की टीम बन जाए तो लोग प्लान शो करना एकदम बंद कर देते हैं। उन्हीं 10 15 20 25 लोगों के चक्कर में चक्कर काटते रहते हैं और समय निकलता जाता है, वक्त निकलता जाता है, साल गुजरता जाता है और लोगों को लगता है 5 साल पूरा हो गया, मेरे तो सपने पूरे नहीं हुए। इससे अच्छा हम कोई और काम कर लेते, या इससे अच्छा हम बात ना मानते और ये काम ना करते तो हमारा 5 साल बच जाता। वो ये भूल जाते हैं कि 5 साल तो गुजरना ही है। हमेशा याद रखिए, प्लान शो करना बहुत ही जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। इसी की गहराई में मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ। दोस्तों, आज देश की आबादी 140 करोड़ पहुंच रही है, केवल अपने देश की। अगर पूरी दुनिया की आबादी देखा जाए तो लगभग 7 अरब से ज्यादा, लगभग 7 अरब से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी है। केवल अपने देश की बात की जाए तो 140 करोड़ आबादी पहुंच रही है। एक घर में अगर 100 ग्राम हल्दी उपयोग हो, आप फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक घर में अगर 100 ग्राम हल्दी उपयोग हो तो 14 करोड़ कुंटल हल्दी का उपयोग हर महीने हो रहा है। आप 140 करोड़ को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 1000 से उसको भाग दे दीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि 14 करोड़ कुंटल हल्दी का उपयोग हर महीने केवल भारत में हो रहा है। ऐसे ही 14 करोड़ कुंटल धनिया का उपयोग हर महीने भारत में हो रहा है। ऐसे ही 14 करोड़ कुंटल लाल मिर्च का उपयोग भारत में हो रहा है हर महीने। ऐसे ही 35 करोड़ कुंटल चाय पत्ती का उपयोग भारत में हर महीने हो रहा है। अगर एक व्यक्ति एक घर में 250 ग्राम चाय एक महीने में यूज करे तो, ये मैंने 250 ग्राम का कैलकुलेशन लिया है, तब ये आंकड़ा निकल के आया है। और आज इसी की वजह से आप देखिए 5 अरब लीटर तेल का उपयोग हर महीने हो रहा है। अगर एक आदमी 4 लीटर तेल यूज करे तो, और इसीलिए आज आप देखिए कितने सारे मसालों की कंपनियां केवल मसाला बेच बेच कर कितने हजार करोड़ की कंपनी बन गई। चाहे वो कैच हो, चाहे वो गोल्डी मसाला हो, चाहे वो राजेश मसाला हो, या चाहे वो एमडीएच। आज एमडीएच बहुत बड़े बिजनेस और बहुत बड़े बिजनेसमैन का जन्म जो हुआ है दोस्तों, वो नेटवर्क के आकार से हुआ है। आज एक तांगा चलाने वाले व्यक्ति जो जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से आकर दिल्ली में जो तांगा चलाने का काम शुरू किए, वो इंसान आज दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चला के अभी कुछ समय पहले दुनिया से गए हैं। आप सोचिए किसके दम पे, मसाले के दम पे या नेटवर्क के दम पे। मसाला बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर इनके पास नेटवर्क नहीं होता। एक दिन तांगा खरीदने का पैसा नहीं था और एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी कार चलाते थे, मसाले के दम पे या नेटवर्क के दम पे। दुनिया की सबसे लंबी कार
चलाने वाले व्यक्ति इस उम्र में एक लग्जरी जीवन, ये कहां से आया? नेटवर्क से। राष्ट्रपति पुरस्कार मिला मरने के पहले, मसाले के दम पे या नेटवर्क के दम पे? इतने बड़े टर्नओवर को करने वाले ये किसके दम पर बने? आप सोचिए, फर्ज कीजिए, कल्पना कीजिए और हकीकत में जाइए। मसाला एक बहाना है, नेटवर्क में छुपा सारा खजाना है। और अगर हमें उस खजाने को पाना है तो हमें नेटवर्क बनाने पे ज्यादा जोर दिखाना है। और हमें प्रतिदिन सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान, और महीने में कम से 100 प्लान, रोज सौदा प्लान और महीने में कम से कम 100 प्लान, इसको जरूर खुद पर लागू करना है और अपनी टीम पर लागू करना है। वरना कितने भी अच्छे प्रोडक्ट हो जाए, अगर आप सौदा प्लान में नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सौदा प्लान और महीने में 100 प्लान नहीं कर रहे, तो फिर आप समझ लीजिए आप नेटवर्क नहीं कर रहे। नेटवर्क में वो सर्वोत्तम मुकाम, वो सर्वोत्तम नाम, वो चरम, वो गरम, वो करम आपको नहीं मिलने वाला। आप बहुत बड़े भरम में हैं कि आप 4 लोगों को, 40 लोगों को महीने में प्लान दिखाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा। हमारे प्लान कितने ज्यादा शो हो रहे हैं, उस पर हमारा औसत का नियम काम करता है। दोस्तों, बहुत बड़े बिजनेस और बहुत बड़े बिजनेसमैन का जन्म एक नेटवर्क के आकार से होता है। और आज देखिए कि ये तो तस्वीर में चले गए, लेकिन अपने बेटे की तकदीर बना गए। आप सोचिए कि अगर ये तांगा ही चलाते रहते, हो ऐसे करते रहते और खटपट खटपट तांगा चलाते रहते, आज इनके बेटे जो बढ़िया सफारी सूट पहनकर और मूछे वीरप्पन की तरह करके खड़े हैं पगड़ी बांधे, क्या ऐसे खड़े होते? शायद ये ऑटो चला रहे होते। ये बोलते मेरे बापू ने तांगा चलाया तो हम ऑटो चला रहे, मेरा बेटा आगे ओला चलाएगा। और जो नाच आज ये अपने बाप पर कर रहे हैं, क्या वो नाच करते? ये कभी मत सोचिएगा कि ये मसाले के दम पे हुआ है, हमेशा ये सोचिएगा ये नेटवर्क के दम पे हुआ है। एमडीएच के मालिक क्या पाए थे अपने सल्तनत में? बंटवारा, एक देश से दूसरे देश का। जिंदगी में निगेटिव गुस्सा दिखा सकते थे, बेचारा बनकर जिंदगी में मर सकते थे, लेकिन आज एमडीएच के नाम से सितारा बनकर मरे हैं। क्योंकि आज केवल भारत में नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों में नहीं, दुनिया के 60 देशों में एमडीएच का मसाला जाता है। ये है नेटवर्क की ताकत। जिसके पास नेटवर्क है उसी के पास दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। क्योंकि नेटवर्क जब मार्केटिंग करेगा, अकेला इंसान तो उतना मार्केटिंग कर ही नहीं सकता। इस बात को बहुत गहराई से समझिए। और नेटवर्क अगर बनाना है तो नेटवर्क बनाने का एक ही रास्ता है, सौदा प्लान। सौदा प्लान, सौदा प्लान, रोज सौदा प्लान और महीने में 100 प्लान। अगर आप रोज 3 प्लान भी दिखा रहे हैं तो महीने में आप 100 प्लान दिखा रहे हैं। वैसे आपको रोज कम से कम 10 प्लान दिखाने चाहिए, महीने में 300 प्लान दिखाने चाहिए। फिर आप देखिए आपका नेटवर्क का आकार क्या होगा, और फिर आपका व्यापार क्या होगा, और फिर आपके जीवन में चमत्कार क्या होगा, और फिर आपके गले में फूलों का हार क्या होगा, और फिर लोगों का आपको देखने के लिए बेकरार क्या होगा, और फिर आप देखेंगे कि आपका दीदार क्या होगा। चाहे वो दीदार आपकी पत्नी करे,
चाहे वो दीदार आपके बच्चे करे, चाहे वो दीदार आपके रिश्तेदार करे, चाहे वो दीदार एक समय में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री करे। नेटवर्क, इस दुनिया में जिसके पास नेटवर्क है उसी की लाइफ में दुनिया का सबसे बड़ा फर्क है, वरना हर व्यक्ति की जुबान पे तर्क है और उसकी जिंदगी नर्क है। इतने तर्क हैं कि दुनिया में कोई इंसान उनसे जीत नहीं सकता, लेकिन जिंदगी नर्क है और बातों पे तर्क है। लेकिन जिसकी जिंदगी में फर्क है उसके पास भले कम तर्क है, लेकिन उसके पास एक ही चीज है, वो नेटवर्क है, वो नेटवर्क। और नेटवर्क बनाने का एक ही तरीका है, एसटीपी, शो द प्लान, 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 और महीने में 100 प्लान। बिना ये सोचे समझे कि कौन प्लान में आएगा कौन नहीं आएगा, आपको शो द प्लान, और उस प्लान में क्या होना चाहिए ये भी सिखाऊंगा मैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि बहुत बड़े बिजनेस और बहुत बड़े बिजनेसमैन का जन्म नेटवर्क का आकार करता है, और वही नेटवर्क का आकार बनाने का मौका जेएमबीडी के माध्यम से, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को मिल चुका है। शो द प्लान। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्क बनाने के कुछ नियम हैं जिन्हें हमें जानना पड़ेगा। प्रतिदिन एसटीपी की संख्या का रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। आपने कितनी एसटीपी रोज किया, महीने में कितनी एसटीपी आप या आपकी टीम कर रही है, कितने शो द प्लान आप और आपकी टीम महीने में कर रही है, इसके ऊपर आपका नेटवर्क बनेगा। अगर महीने में आप एक प्लान कर रहे हो तो नेटवर्क नहीं बनेगा, 10 प्लान कर रहे हो तो भी नेटवर्क नहीं बनेगा। 1 किलो दूध में 200 ग्राम खोया है, लेकिन 200 ग्राम खोए में 20 ग्राम भी खोया नहीं है, और 20 ग्राम दूध में 2 ग्राम खोया भी नहीं है। इस बात को मान लीजिए, औसत के नियम का पालन करना पड़ेगा। और इसके लिए अपना आपको एसटीपी की संख्या, शो द प्लान की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। चाहे वो एसटीपी आप 1-to-1 जाकर करें, चाहे वो एसटीपी आप होम मीटिंग में जाकर करें, चाहे वो एसटीपी आप ग्रुप मीटिंग में करें, चाहे वो एसटीपी मंथली मीटिंग में करें, चाहे वो एसटीपी किसी सेमिनार के माध्यम से हो, चाहे वो एसटीपी मेगा सेमिनार के माध्यम से हो, चाहे वो एसटीपी डिजिटल के माध्यम से हो। जैसे मैं गुजरात में बैठा हूँ, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में है, कोई यूपी में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई दिल्ली में है, कोई हरियाणा में है, कोई कहीं ना कहीं है, और आने वाले समय में विदेशों से भी लोग जूम के माध्यम से, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से, फेसबुक लाइव के माध्यम से, पूरी दुनिया में लोग अपने घर बैठकर एसटीपी सौदा प्लान कर सकते हैं, किसी को सौदा प्लान दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, और उसको अपने बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, और अपना नेटवर्क का आकार बढ़ा सकते हैं, और एक दिन राष्ट्रपति पुरस्कार ले सकते हैं कि मैं अकेले करोड़पति नहीं बना हूं, मैंने दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को लाखों करोड़ों कमवाए हैं, फिर मैं करोड़पति बना हूं। दोस्तों, इसमें डिजिटल सबसे बड़ी चीज। अभी जहां मैं बैठ के बोल रहा हूं, मैं फिजिकल वर्क कर रहा हूं, मैंने ट्रेनिंग बनाई है, ये फिजिकल है। मैं बैठ के आपके सामने बातें कर रहा हूं, ये फिजिकल है। लेकिन आप सब मेरे सामने नहीं बैठे हैं, ये डिजिटल है। तो फिजिकल के साथ डिजिटल में जरूर आना है, अगर हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, और अगर नेटवर्क की मलाई लेनी है, अगर नेटवर्क में छाछ लेना है, तो खरीदारी करते रहो, कुछ ना कुछ परसेंटेज आता जाएगा, किस्मत अच्छी रही कोई रिवार्ड मिल जाएगा।
रिटेलिंग करते रहो, 100 200 500 1000 रुपया पर डे आप हर महीने कमा लोगे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 10,000 15,000 50,000 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाने आए हो, 10 लाख कमाने आए हो, तो नेटवर्क के अलावा भी बहुत सारे काम है जहां से करके आप कमा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग अनलिमिटेड पैसा कमाने के लिए। आज गूगल का सीईओ करोड़ों में सैलरी लेता है लेकिन अनलिमिटेड नहीं लेता, लेकिन गूगल का मालिक अनलिमिटेड कमाता है। आज फेसबुक का सीईओ करोड़ों रुपए के पैकेज हर साल ले रहा है लेकिन अनलिमिटेड नहीं कमा रहा है, लेकिन फेसबुक बनाने वाला अनलिमिटेड कमा रहा है। याद रखिएगा, आप मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ बन के बहुत सारी पढ़ाई करके बहुत सारा एजुकेशन लेकर बहुत सारी एक्सपीरियंस लेकर करोड़ों का भी पैकेज ले सकते हो, लेकिन करोड़ों रुपए महीने का पैकेज नहीं ले सकते, अनलिमिटेड का नहीं ले सकते। और ये वही ले रहा है जिसने नेटवर्क बनाया है, ये वही ले सकता है। और नेटवर्क की ताकत को देखते हुए आज देखिए ट्विटर को किसी ने खरीद लिया, क्योंकि उसको पता है ट्विटर पे लगातार लोग बढ़ रहे हैं। और उसने कोई प्रोडक्ट बनाने की कंपनी नहीं खरीदी, वो किसी प्रोडक्ट की कंपनी को भी खरीद सकते थे, वो कोई प्रोडक्ट की कंपनी डाल भी सकते थे, लेकिन उन्होंने पीपुल पैदा करने वाला सॉफ्टवेयर खरीदा, जहां रोज 10 लोग 100 लोग 1000 लोग 10,000 लोग 1 लाख लोग 10 लाख लोग रोज ज्वाइन हो रहे हैं, रोज बढ़ रहा है उनके नेटवर्क का आकार और ट्विटर का व्यापार। और इसीलिए उस समझदार इंसान ने प्रोडक्ट नहीं पीपुल पर पैसा लगाया। और सोचिए कितना पैसा देकर ट्विटर को खरीदा। और ट्विटर बनाने वाले ने, आप उसकी सोच देखिए कि अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाता तो क्या उसकी कंपनी इतने महंगे दाम पर कोई खरीदता? उसने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, केवल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके माध्यम से लोग उससे कनेक्ट होते रहे और अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते रहे। और बहुत सारे नेता अभिनेता खिलाड़ी आम लोग सब उस जगह पर आकर एकत्रित हो सके। और उसकी वजह से एक व्यक्ति ने, जमाना बदल चुका है, नेटवर्क की ताकत समझिए। प्रोडक्ट वहीं रह जाएगा, लेकिन पीपुल अगर आपने पैदा कर लिया तो आप दुनिया में छा जाओ। दोस्तों, इसके लिए बहुत जरूरी है 100 प्लान। हमारे जितने प्लान की संख्या बढ़ती जाएगी उतना हमारे नेटवर्क का आकार बढ़ता जाएगा। और यही बात दुनिया के हर सफल नेटवर्कर को समझ में आ गई और यही बात दुनिया के हर असफल नेटवर्कर को समझ नहीं आई। सारा खेल यही है और इसी से कोई पास है, इसी से कोई फेल है, और नेटवर्क में ही छिपा हुआ सारा खेल है। वरना ऐसी ऐसी कंपनियां भी आई हैं जो एक एक प्रोडक्ट लेकर, केवल कपड़ा लेकर, केवल एलोवेरा लेकर, केवल बर्तन लेकर, केवल सौंदर्य प्रसाधन की चीजें लेकर आज मार्केट में 50 साल से चल रही हैं। चाहे वो ओरिफ्लेम हो, आप मुझे बताइए आज तक ओरिफ्लेम में क्या आटा दाल चावल आया? आज भी ओरिफ्लेम केवल महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बनाती है। आज मुझे बताइए एफएलपी में आज तक क्या आटा दाल चावल आया? प्रोडक्ट हैं 4, लेकिन नेटवर्क है कई करोड़ पार। और इसीलिए कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है व्यापार। कई ऐसी कंपनियां हैं और उनके लीडरों को ये बात समझ में आ गई कि अगर हम नेटवर्क बनाएंगे और बनाते रहेंगे, बनाएंगे और बनाते रहेंगे, तो जैसे धरती पर रोज पैदा होने वाले लोग हैं और रोज मरने वाले लोग हैं, फिर भी धरती की जनसंख्या बढ़ रही है। अगर ऐसे हमारे नेटवर्क बढ़ाने की, प्लान दिखाने की स्पीड बढ़ती रही तो कितने भी लोग आए, कितने भी लोग जाएं, कितने लोग करें, कितने लोग ना करें, हमको उतने लीडर मिल जाएंगे
कि हम करोड़पति अरबपति हो जाएं और हम सफल लीडर कहलाएंगे। तो सबसे बड़ा खेल यही है। अब एक व्यक्ति महीने में 10 प्लान दिखा रहा है और एक व्यक्ति महीने में 100 प्लान दिखा रहा है। एक व्यक्ति महीने में 10 नो सुन रहा है और एक व्यक्ति महीने में 100 नो सुन रहा है। दोनों को अच्छा नहीं लगता नो सुनना, लेकिन एक व्यक्ति 10 नो सुन के घर में बैठ जा रहा है और एक व्यक्ति 100 नो सुन के भी फील्ड में नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए 5 साल के बाद किसका जीवन ज्यादा अच्छा लगेगा? जिसने 5 साल में एक भी नो नहीं सुनी उसके ऊपर आप फक्र करोगे, या जिसने 5 साल में लाखों नो सुनी लेकिन उन लाखों नो सुनने के बाद उसने 10-20 हजार लोगों का नेटवर्क बना लिया और आज उसका व्यापार लाखों करोड़ों में है और उसकी फैमिली एक अच्छा जीवन जी रही है। दोस्तों ये नियम है, इसलिए अपने 100 प्लान आप रोज सोचो कि मेरे महीने में 100 प्लान मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। मैं 1-to-1 अपनाऊं, मैं होम मीटिंग अपनाऊं, मैं ग्रुप मीटिंग अपनाऊं, मैं मंथली मीटिंग, सेमिनार, मेगा सेमिनार, या मैं जूम मीटिंग का तरीका अपनाऊं। और मैं रोज ये कोशिश करूं कि कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बंगाल से, कोई झारखंड से, कोई किसी भी खंड से मेरे उस जूम मीटिंग में आए और मेरे प्लान को देखे और समझे और मैं महीने में 100, 200, 300 प्लान का आंकड़ा पूरा करूं। मैं उनका रिकॉर्ड रखूं, मैं उनका फॉलो अप करूं और मैं अपने नेटवर्क को बढ़ाऊं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़े बड़े व्यापारी नेटवर्क से बन रहे हैं। ये बात सिद्ध हो चुकी है। अमेज़न का मालिक, फेसबुक के मालिक, ट्विटर के मालिक, व्हाट्सएप के मालिक, पता नहीं कितने लोगों को नेटवर्क जिंदगी बदल चुका है। और दोस्तों एसटीपी में अगर आपको मास्टरी करनी है, क्योंकि मास्टरी करना बहुत जरूरी है, जब तक किसी क्षेत्र के आप मास्टर नहीं होंगे, जैसे सचिन क्रिकेट के मास्टर है, सानिया मिर्जा टेनिस की मास्टर है, अमिताभ बच्चन एक्टिंग के मास्टर हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी विज्ञान के मास्टर थे, अटल बिहारी जी राजनीति में मास्टर थे, आनंद जी शतरंज में मास्टर हैं। ये मास्टरी करना, ग्रिप आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मास्टरी जिसके पास होती है, जो विशेषज्ञ होता है, वही बड़ा कमा सकता है। जो दवाइयों के विशेषज्ञ हैं वो दवाई लिखने की 1000 रुपए फीस लेते हैं, लेकिन जिन्होंने अपने को विशेषज्ञ नहीं बनाया वो 500 रुपए में दवाई भी देते हैं और फीस भी नहीं लेते। ये मास्टरी करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों एसटीपी में अगर आपको मास्टरी करनी है, 100 प्लान में अगर आपको मास्टरी करनी है, तो ये मास्टरी केवल 100 प्लान करने से आएगी। 100 प्लान, 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 महीने में 100 प्लान, महीने में 200 प्लान, महीने में 300 प्लान, महीने में 400 प्लान। कब मास्टरी आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों से मिलेंगे उतने ज्यादा सवाल होंगे, जितने ज्यादा लोग नहीं आएंगे आपके साथ उतना आपका दिमाग सोचेगा मैं कौन सा तरीका अपनाऊं कि लोग आए। और एक समय ऐसा आएगा कि अगर आपको 100 नो मिल गई, 100 सवाल आपने सुन लिए, तो 101 व्यक्ति जो आपको मिल रहा है, आपको पता होगा कि इसके जो भी सवाल होंगे उन 100 लोगों के में से ही होंगे और आप मास्टर बन चुके होंगे प्लान दिखाने की। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है, लोग गलत तरीका अपना लेते हैं कि सर आज आप प्लान दिखाओ, जब हम सीख लेंगे सर तब हम प्लान दिखाएंगे। भैया नेटवर्क मार्केटिंग करके सीखा जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग सीख के नहीं करा जाता, करके सीखा जाता है। आप अपने बच्चे को बोलो कि हम इसको कॉपी पेन तब देंगे, जब अपने बच्चे को तब चलाएंगे जब इसको चलना आ जाएगा। आप बोलो हम अपनी बिटिया से रोटी तब बनवाएंगे जब उसको रोटी बनाना आ जाएगा, कभी आ पाएगा? तो सबसे पहले आज से अपने दिमाग से भ्रांति निकाल दें। अगर अपने व्यापार में क्रांति लानी है या आने वाले समय में अपने जीवन में शांति लानी है, कि सीख कर नहीं करेंगे, करके सीखेंगे।
ये मत सोचिए कि जब सीख लूंगा तब दिखाऊंगा, नहीं। और टूल्स का उपयोग कीजिए, केवल सादा कागज और पेन लेकर मत बैठिए। एक इलेक्ट्रीशियन भी अपनी जेब में हमेशा टेस्टर रखता है। वो उंगली जाकर नहीं किसी के घर में घुसेड़ता और फिर चेक करता है कि लाइट आ रही है कि नहीं, वो भी टूल्स का उपयोग करता है। एक टेलर भी अपने पास हमेशा फीता रखता है किसी की कमर को नापने के लिए। एक राजमिस्त्री भी अपने पास हमेशा इंची टेप रखता है कि कब किसकी दीवार और न्यू नापनी पड़ जाए। हर इंसान अपने पास कोई ना कोई टूल्स रखता है। पहले के राजा शादी करने के बाद सुहागरात मनाने जाते थे तो भी तलवार लेकर जाते थे। कौन सी लड़ाई उनको वहां करनी होती थी, लेकिन एक आदत टूल्स रखने की। और नेटवर्क मार्केटिंग में लोग टूल्स नहीं रखते। एक पेन निकालेंगे, एक सादा कागज निकालेंगे और गोला बनाना शुरू कर देंगे, और सामने वाले को लगता है ये मुझे गोली देने आया है। और फिर हम उसको खूब आंकड़े दिखाते हैं और वो कहता है बेटा दे ले कितनी भी गोली, मैं अभी बहुत प्यार से, भले है मेरी बोली, लेकिन नहीं उठेगी मेरे घर से तेरे कामयाबी की डोली, और नहीं लगेगी तेरे माथे पर कभी चंदन रोली, क्योंकि तू मुझे गोला देने आ रहा है। ये जीरो मैं समझ रहा हूँ, इस जीरो को मैंने बहुत देखा है, बहुत लोग आकर जीरो बनाते हैं। लेकिन जब आपके पास टूल्स होगा, आप दिखाओगे कंपनी में इतने प्रोडक्ट है, कंपनी इतने साल से चल रही है, भारत सरकार की गाइडलाइन यहाँ पर रजिस्टर्ड है, इतने सारे लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी का ये प्लान है, ये आंकड़ा है, ऐसे ऐसे पैसा आता है, तब आपके बातों की वैल्यू बढ़ती है। और यही बात, ये बात आज मैं जो समझा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को, अगले 20-25 साल में अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे आज हर मिस्त्री एक फीता और एक धागा लेकर चलता है ना, लेकिन एक जमाना रहा होगा जब मिस्त्री केवल ईंट जोड़ना शुरू कर देते रहे होंगे और कोई धागा वागा नहीं लगाते रहे होंगे। लेकिन जब बहुत सारी दीवारें टेढ़ी हुई होंगी, बहुत सारी दीवारें गिरी होंगी और बहुत सारे मिस्त्री पैसे की जगह मार पाए होंगे, तब उन्होंने कहा नहीं भैया टूल्स लेकर चलने की आदत डालो, तभी कुछ होने वाला। तो अभी नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत है, लेकिन अगर अभी से आप सिस्टम में आ गए तो आप आने वाले समय में उदाहरण बन जाएंगे। और जब बहुत सारे लोग उदाहरण बन गए तब आप सिस्टम में आए तो फिर आप साधारण बन जाएंगे। तीसरा तो कुछ होना नहीं है, दिमाग खोलने वाली बातें करें। एसटीपी सौदा प्लान में दिमाग खोलने वाली बातें होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। पैसा कैसे आता है, पैसा कमाने का सूत्र क्या है, ये बताने का जरूर प्रयास करें। वरना लोगों को लगता है ऐसे कैसे पैसा आ जाएगा, कैसे कंपनी करोड़ों दे देगी, कैसे प्रोडक्ट इतने हो जाएंगे। और केवल सौदा प्लान करने से, केवल गोला बनाने से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वकील या एक बहुत पढ़े लिखे की ज्वाइनिंग आप नहीं करा सकते। और जब तक आपकी टीम में ऐसे लोग नहीं आएंगे तब तक आपका व्यापार भी बहुत नहीं बड़ा हो सकता। मैंने अभी कुछ दिन पहले मीटिंगों में बताया था कि जितने भी आज नेटवर्क मार्केटिंग में यूट्यूबर हैं, उसमें हो सकता है 10% अनपढ़ हो, कम पढ़े लिखे हो, वो बाई चांस कामयाब हो गए हो, बाई लक कामयाब हो गए हो। लेकिन जो 90% आज लीडर हैं, वो या तो किसी कंपनी के जनरल मैनेजर थे, या पीएचडी किया हुआ था, या डॉक्टर के थे, या मैनेजर थे, वो कुछ ना कुछ बड़े पद पे थे। लेकिन उनके सामने जब सौदा प्लान हुआ तो वो बातें दिमाग खोलने वाली उनके सामने हुई, जिससे उनका दिमाग खुला और उन्होंने नेटवर्किंग को फिर अपने नॉलेज के साथ करना शुरू किया। और कहते हैं कि ना 100 सुनार की, ना एक लुहार की। तो इसलिए दिमाग खोलने वाली बातें आपको अपने सौदा प्लान में जरूर करनी है। एक नेटवर्कर सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा आने वाले समय में। और ये मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखिए मैं केवल एक प्रोडक्ट पे आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति नेटवर्क बनाना शुरू करे और एक समय ऐसा आए 2 साल, 4 साल, 5 साल में कि उसके पास 1000 लोगों का भी नेटवर्क हो, तो कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 5 कप चाय सुबह और 5 कप चाय शाम को ना बनती हो। और अगर 5 कप चाय सुबह और 5 कप चाय शाम को बनती है तो 10 कप चाय हर घर में बनती है।
और अगर एक व्यक्ति 1000 लोगों का नेटवर्क बना ले तो 10,000 कप चाय वो रोज बेच सकता है। ना उसको दुकान खोलना है, ना उसको दूध लाना है, ना उसको चाय पत्ती खरीदनी है, उसको कुछ भी नहीं करना। 10,000 कप चाय, लाखों रुपए का तो टर्नओवर होगा ना। लेकिन अगर आप सोचिए आपके नेटवर्क की संख्या 10,000 होगी, आपके नेटवर्क की संख्या 1,00,000 हो जाए, 10,00,000 हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 10 करोड़ हो जाए, 1 अरब हो जाए, 10 हो जाए, या 1 खरब हो जाए, 1 खरब हो जाए अगर आपके नेटवर्क की संख्या, आप ऐसा प्लान शो करें और अपनी टीम में ऐसे प्लान शो करने वाले आप पैदा करें, तो केवल 10 कप चाय से, केवल 10 कप चाय से आप 10,000 करोड़ कप चाय रोज बेच सकते हैं। 10,000 करोड़ कप चाय, सबसे नीचे वाली लाइन देखिए। और 10 करोड़ कप चाय अगर आपकी रोज बिक रही है तो इसके लिए कौन सा दूध आप ला रहे हैं, इसके लिए कौन सी चाय पत्ती आप ला रहे हैं। केवल आपने नेटवर्क बनाया है, केवल आप सौदा प्लान पर आए हैं, आपकी टीम सौदा प्लान पे आई है। आप महीने में सौदा प्लान ज्यादा कर रहे हैं, आपकी टीम सौदा प्लान ज्यादा कर रही है, आप सिस्टम में आए हैं। और एक शंख का टर्नओवर रुपए में हो सकता है, वो भी हर महीने। मतलब 1,00,000 से लेकर 1 शंख तक का टर्नओवर हर महीने हो सकता है। केवल एक प्रोडक्ट से हो सकता है, केवल चाय पत्ती से हो सकता है, अगर नेटवर्क बड़ा हो तो। वरना 600 प्रोडक्ट नहीं, 6,000 प्रोडक्ट नहीं, 6,00,000 प्रोडक्ट ले आइए, कुछ होने वाला नहीं है दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रोडक्ट बनाने वाली नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री पीपल को जन्म देने वाली है। जहां प्रोडक्ट पैदा होते हैं जिस इंडस्ट्री से, वो दुनिया में आज सबसे ज्यादा टर्नओवर नहीं कर रहा है। जिस इंडस्ट्री में लोग पैदा होते हैं, पीपल पैदा होते हैं, वो इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे ज्यादा टर्नओवर कर रही है। 1 करोड़ प्रोडक्ट आपके पास, लेकिन आपके पास लोग केवल 1, क्या टर्नओवर होगा आपको, आप सोचिए। लेकिन आपके पास 1 प्रोडक्ट हो, लेकिन आपके लोगों की संख्या 1 करोड़ हो, अब आपका टर्नओवर क्या हो। और सबसे अच्छी बात यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग पीपल पैदा करने वाली इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमें लोग पैदा करने का काम दिया गया है, और लोग पैदा हैं, केवल हमें उनको ढूंढने निकलना है, उन्हें खोजने निकलना है, उनसे थोड़ी सी माथा पच्ची करनी है, उन्हें समझाना है, उनकी चापलूसी नहीं करनी, उनको सही राह पे लाना है। सीमेंट वाला काम करना है, नरम भी होना है, कठोर भी होना है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक गलत तरीका और होता है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को चापलूसी वाला काम समझ लेते हैं। इसलिए जहां उनके सामने उनकी डाउन लाइनें कई बार अज्ञानता की वजह से गलत कदम उठाती हैं या गलत व्यवहार करती हैं या सिस्टम में नहीं आती, वो वहां चुपचाप देखते रहते हैं, जिससे एक गलत डुप्लीकेशन होता है और वो गलत व्यक्ति के साथ अपनी एनर्जी लगाते रहते हैं और बाद में वो असफल हो जाते हैं। और इसमें बदनाम नेटवर्क मार्केटिंग होता है, क्योंकि आज समाज में तर्क करने वालों की कमी नहीं है, ना असफल लोगों की कमी है, ना तर्क करने वालों की कमी है। हर आदमी अपने में परिपूर्ण है, और इसीलिए नहीं होता वो संपूर्ण है, क्योंकि वो नया कुछ सीखना नहीं चाहता। एक समय के बाद दिमाग बंद कर लेता है, दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान उसके पास, और वो अपने अपलाइन को केवल ये सोचता है कि मेरे पास बिजनेस बढ़ाने आए। वो ये नहीं सोचता कि दुनिया का भगवान का भेजा हुआ कितना बड़ा फरिश्ता मेरे आसपास 24 घंटे है,
और वो उसके पास ना बैठकर कहीं और बैठता है। और कई लोग इस बात को समझते हैं लेकिन सामने वाले को बताते नहीं, जिसका नुकसान होता है भविष्य में। लेकिन जितने भी सफल लोग हैं वो सीमेंट की तरह नरम भी थे तो सीमेंट की तरह कठोर भी थे, और इसीलिए उनके डाउन लाइनों की भी जिंदगी में भोर हुआ और उनकी लाइफ में भी भोर हुआ। सुबह हुई, सवेरा हुआ, कामयाबी पर उनका डेरा हुआ, चारों तरफ उनका शोर हुआ, क्योंकि वो उनको पता था कौन सी गेंद छोड़नी है और कौन सी गेंद मारनी है। ये भी पता लगाने का ये तरीका है कि सामने वाला व्यक्ति अकड़ू है या पकड़ू है। क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस है तो आपकी डांट को पॉजिटिव लेगा, और अगर वो अपनी लाइफ के बारे में सीरियस नहीं है तो जो खुद अपनी लाइफ, अपने बीवी, अपने बच्चों के लिए सीरियस नहीं है, उसके साथ आप कितनी भी जिंदगी लगा दे कुछ होने वाला नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों निर्जीव वस्तुओं का व्यापार नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग सजीव लोगों का व्यापार है। और ये इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है कि हम यहाँ पर नेटवर्क बना के, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से और जेएमबीडी में दद्दा जी के माध्यम से 600 लाख जवाब प्रोडक्ट आ चुके हैं और आगे 6000 प्रोडक्ट आने की तैयारी में है। लेकिन हमें 10 के दम को समझना होगा, 10 प्लान रोज कम से कम। आप सोचिए कि एक इंसान रोज एक गेंद खेले, वो कभी क्रिकेटर बन पाएगा? आप रोज एक उठक बैठक करो, आप कभी पहलवान बन पाओगे? आप एक बार कभी राम का नाम ले लो रोज, आपके सामने राम जी प्रकट हो जाएंगे। एक नहीं, एक के साथ लगी जीरो आपको बहुत बड़ा हीरो बनाएगी। एक नहीं, अनेक, या एक के साथ जीरो। और वो 10 प्लान, 10 ड्रीमर की खोज, नीडर की खोज नहीं, ड्रीमर की खोज। क्योंकि ड्रीमर ही अपने को बदलने के लिए तैयार रहता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जो व्यक्ति सीखने को तैयार नहीं है, जो व्यक्ति अपने को बदलने को तैयार नहीं है, और जो व्यक्ति ग्राउंड पर उतरने को तैयार नहीं है, आप उसे सफल नहीं कर सकते। हवाई जहाज भी बिना दौड़े नहीं उड़ते। लेकिन कोई फील्ड में कितना भी दौड़ रहा है, अगर वो अपनी पुरानी आदतें बदलने को तैयार नहीं है, अगर वो सीखने को तैयार नहीं है, तो उसका दौड़ना भी बेकार होता है। और इसीलिए कई बार मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ, लोग कहते सर हम 5 साल 10 साल 15 साल से हमने बहुत मेहनत किया लेकिन सफलता नहीं आई। मैं उनसे पूछता हूँ आपने अपने अंदर बदलाव कितना किया, आपने सीखा कितना? आप जो 10 साल पहले थे वही 15 साल पहले बाद भी हो। आपको केवल अपनी बातें सही लगती थी। आप एक खाने में हल्दी खूब अच्छी डाल दो, मिर्च और धनिया ना डालो, क्या हो? आप एक खाने में नमक खूब अच्छा डाल दो लेकिन लहसुन प्याज सही से ना डालो तो क्या होगा? नेटवर्क मार्केटिंग एक संगम है, और इसीलिए लोगों के पास गम है क्योंकि वो संगम नहीं करते। वो एक ही चीज से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, मैं बोलना बहुत अच्छा जानता हूँ, मेरा लुक बहुत अच्छा है, मैं फील्ड में मेहनत बहुत अच्छा करता हूँ, इसलिए मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे बदलने की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही कामयाब हो जाऊंगा। और या तो लोगों को खोजने नहीं निकलते, नए लोगों से मिलने नहीं निकलते, और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप ड्रीमर लोग खोजते हैं तो आप भी सफलता की बुलंदी को टच करते हैं, और आपके पीछे भी बहुत सारे लोग ऐसे दौड़ रहे होते हैं जिनको आपने खोजा है, जिनको आपने प्लान दिखाया है, सौदा प्लान किया है, और वो कहते हैं सर हम भी आपके पीछे हैं, हम भी टच करेंगे, आप और आगे बढ़िए। और फिर यहाँ से दोस्तों मजा आना शुरू होता है। स्लो तरीके से करें तो भी 10 साल में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन सकता है। दोस्तों एक फिगर मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अगर एक इंसान पहले साल 10 अच्छे ड्रीमर खोज ले, क्योंकि ड्रीमर ही निकलकर ड्रीमर खोजेगा, नीडर कभी ड्रीमर नहीं खोजेगा। इसलिए ड्रीम वाली बातें करना बहुत जरूरी है।
पहले साल आप 10 अच्छे लोगों को खोज लो, दूसरे साल वो 10 अच्छे लोगों को खोज लें, तीसरे साल वो 10 अच्छे लोगों को खोज लें, चौथे साल वो 10 अच्छे लोगों को, पांचवें साल वो 10 अच्छे लोगों को। हर इंसान एक साल में केवल 10 अच्छे लोग खोज ले। इस 10 साल के आंकड़े का स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, कल यूट्यूब पर वीडियो आ जाएगी। 10वां साल आते आते 10 अरब से ज्यादा का आपका नेटवर्क होगा, जबकि किसी भी व्यक्ति ने 10 लोगों से ज्यादा नहीं जोड़ा है। बहुत स्लो काम हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो आपको आंकड़ा दिखाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोगों के 10-10 करोड़ कप चाय बिकेगी। आप सोचिए, आज आप कोई होटल खोलिए, आज आप कोई व्यापार शुरू कीजिए, तब भी क्या टोटल कर सकते हैं कि 10 साल के बाद उसमें 10 करोड़ कप चाय आप बेच लेंगे? कितना बड़ा होटल आप खोलेंगे कि जिससे 10 साल के बाद 10 करोड़ चाय हर दिन बिके? लेकिन यहाँ केवल नेटवर्क बना लीजिए, कोई होटल खोलने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे काम कर लीजिए। 10 साल के बाद आप 10,000 डिब्बा हल्दी हर महीने बेच रहे होंगे। 10 साल के बाद आप 10 करोड़ पीस धनिया हर महीने बेच रहे होंगे। 10 साल के बाद आप 40 करोड़ लीटर आरबीओ राइस ब्रान ऑयल हर महीने बेच रहे होंगे। 10 साल के बाद आप 10 करोड़ टूथपेस्ट हर महीने बेच रहे होंगे। 10 साल के बाद आप करोड़ों अरबों क्विंटल चावल हर महीने बेच रहे होंगे। 10 साल के बाद आप 10 करोड़ तुलसी हर महीने बेच रहे होंगे। क्या लगाया आपने इन 10 सालों में? एक टाइम के अलावा, एक सीखने के अलावा और एक अपने को बदलने के अलावा? केवल नेटवर्क, सौदा प्लान। ऐसे 10 लोग हम धीरे धीरे काम करें तो भी ये हो जाए। और इसी को दोस्तों हम फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं। और अगर हम फास्ट तरीके से यही काम करें तो जो काम 10 साल में हो सकता है वो 10 महीने में हो सकता है। नियम वही रहेगा, बस करना क्या है कि जो हमने एक साल में 10 लोग अच्छे खोजे, वही हम एक महीने में खोजें। पहले महीने में 10 अच्छे लोग, 10 लोगों की टीम। दूसरे महीने 10 अच्छे लोग, अपने 10 अच्छे लोग खोज लें, 100 लोगों की टीम। तीसरे महीने 100 अच्छे लोग, अपने 10 अच्छे लोग खोज लें, 1000 लोगों की टीम। और इस तरीके से 10वां महीना आते आते जो हम 10 साल में किए, जैसे आपको 6 रन बनाना है, आप एक रन लेकर 6 रन लें तो भी बना सकते हैं, और आप एक छक्का मार दें तो भी 6 रन आप बना सकते हैं। स्लो तरीके से भी आप शतक मार सकते हैं। 100 रन बनाने हैं, एक 100 रन ले लीजिए राहुल द्रविड़ की तरह, और आप 40-50 गेंदों पर भी 100 रन बना सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग की तरह बैटिंग करके, धोनी जी की बैटिंग करके। फास्ट तरीका। और अगर 10 महीने में ऐसा हो सकता है तो क्या हम लोगों को एक बार 10 महीने के लिए जुनून में नहीं आ जाना चाहिए? मैं देखता हूँ बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लोग जब किसी काम को करते हैं तो इतने जुनून में आ जाते हैं कि उनको किसी चीज का याद नहीं रहता। और एक दिन मैं आपको कुछ सफल लोगों के उदाहरण दूंगा और उनकी गहराई में ले जाऊंगा, और पता चलेगा कि उनकी जिंदगी में जो आज सुकून है उसके पीछे एक जुनून है, रगों में खौलता हुआ खून है। और इसलिए दिन में तपता हुआ सूरज और रात में चमकता हुआ मून है, क्योंकि उनके जीवन में एक सुकून है और उनके पीछे एक जुनून है। तो दोस्तों फास्ट तरीका भी आप अपना सकते हैं। और रिटेल और नेटवर्क में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए। रिटेल आपको वर्तमान आमदनी देता है, इसकी भी बहुत जरूरत है ताकि आप भाग सकें, जाग सकें। लेकिन नेटवर्क आपको अनलिमिटेड आमदनी देता है, ये भी याद रखिए। अगर आप नेटवर्क नहीं बना रहे, और नेटवर्क बिना सौदा प्लान के नहीं बने। रिटेल का मतलब आप बेच रहे हैं, लेकिन नेटवर्क का मतलब जिसको आपने बेचा वो भी बेच रहा है और वो भी प्लान शो कर रहा है। इसका मतलब होता है सौदा प्लान। और उसने जिसको बेचा वो भी बेच रहा है और वो भी प्लान शो कर रहा है, डुप्लीकेशन। रिटेल आपको दुकानदार का लाभ दे सकता है। जैसे एक दुकानदार 60 साल तक शटर अप, शटर डाउन, शटर अप, शटर डाउन करता रहता है और रोज कमाता रहता है।
लेकिन नेटवर्क आपको बिजनेसमैन का लाभ दे सकता है। जैसे एक बिजनेसमैन 5-10 साल बाद कंपनी चलाने के बाद उसको मैनेजर, सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर के हाथ में कर देता है और वो अपने घर बैठकर सारी खबर लेते रहता है और उसकी कंपनी का टर्नओवर हर महीने बढ़ता रहता है, क्योंकि पूरी कंपनी को अब एक सिस्टम चला रहा है और वो बिजनेसमैन है, ना कि कोई दुकानदार। और ये तभी होगा जब हम 100 प्लान में आएंगे, जब हम 100 प्लान में आएंगे, जब हम 200 प्लान में आएंगे। रिटेल आपको कस्टमर देता है और तुरंत लोग कई बार ज्वाइन होने को तैयार नहीं रहते। और आज तक मैंने जितनी वीडियो देखी है नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जितना गहराई में गया हूं, मुझे अधिकतर लोगों ने बताया है कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को पहले कस्टमर की तरह ज्वाइन किया और 5 महीने, 6 महीने, 1 साल मैं इस प्रोडक्ट यूज करता रहा, लेकिन बाद में मेरे सामने प्लान शो हुआ और फिर मेरा दिमाग खुला और मैंने काम करना शुरू किया और आज मैं डायमंड हूँ। आज मैं करोड़ों कमा रहा हूँ, अरबों कमा रहा हूँ, पूरी दुनिया घूम रहा हूँ। तो रिटेल हमें कस्टमर देता है, लेकिन नेटवर्क हमें पार्टनर देता है। और पार्टनर का मतलब वो जो हमारी तरह दिन रात मेहनत करने को तैयार है। जैसे अभी मैं गुजरात में हूँ, मीटिंग खत्म होने के बाद आप सारे लोग सोएंगे, लेकिन हम आनंद सर और सुरेश सर सूरत के लिए रवाना होंगे और पूरी रात गाड़ी चलेगी और सुबह 10 बजे हमें वहां प्लान दिखाने पहुंचना है और यहाँ से 250 से 300 किलोमीटर। ये पार्टनर हैं हमारे, इसलिए रात भर जागेंगे और भागेंगे और अपनी नींद को त्यागेंगे। लेकिन ये प्लान से पैदा हुआ है। ये प्रोडक्ट यूज करने के लिए कौन जागेगा? सब अपने घर में सोएंगे। तो नेटवर्क का प्लान दिखाना इसलिए जरूरी है। रिटेल करना है तो डेमो में मास्टरी लेनी पड़ेगी। ऐसा डेमो दिखाने वाला बनना पड़ेगा, ऐसा डेमो दिखाने वाला बनना पड़ेगा कि जिसको डेमो दिखा दो वो आपका सामान लेने के लिए मजबूर हो जाए। ये मास्टरी फॉर्मेलिटी नहीं अदा करनी है कि जी हमने डेमो दिखा दिया है रोमा का, हमने तुलसी का, हमने वीडेंट का, अब तो हो गया, अब तो ले। अपने आप से पूछो, क्या इतना डेमो दिखाने के बाद मेरे अंदर लेने वाली भावना पैदा होती अगर कोई मुझे ये डेमो दिखाता? और अगर आपका दिल कहता है तो ठीक है, वरना आप ये सोचो कि वो व्यक्ति और क्या क्या बताता डेमो में कि मैं इसको तुरंत खरीदने के लिए तैयार हो जाता। और वही चीज डेमो में आप बताओ, मास्टरी लाओ, ऐसा डेमो दिखाओ कि दुनिया में आपसे अच्छा डेमो कोई न दिखा। और अगर नेटवर्क बनाना है तो प्लान देने में मास्टरी लेनी पड़ेगी। कौन सी बातें करूं, कैसी बातें करूं, किस तरीके से बातें करूं, कहां से बात उठाऊं, कहां बात खत्म करूं कि मैं ज्वाइनिंग लेकर उठूं। दोस्तों एक चीज सीखिएगा और समझिएगा, जंगल का राजा शेर है, लेकिन हाथी जितना ना बड़ा है, ना हाथी जितना दम है, ना हिरन जितना फुर्तीला है, और ना ही चीता जितना तेज भाग सकता है, घोड़े जितना तेज भाग सकता है। जंगल के जितने जानवर हैं सबसे किसी ना किसी मायने में वो कम है, लेकिन फिर भी प्रकृति ने उसे राजा इसलिए चुना क्योंकि वो सबसे ज्यादा जुझारू है। जंगल का हर जानवर जब शिकार करने निकलता है तो एक हद तक दम लगाता है, और अगर वहां तक वो शिकार नहीं कर पाया तो लौट आता है। लेकिन जब एक शेर शिकार करने निकलता है और जब वो किसी को झपटता है तो वहां भले 100 लोग हों, 100 जानवर हों, वो एक पर अपनी नजर डालता है। और अगर उसको उसने पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो इतना जुझारू होता है कि चाहे आधे घंटे उसके साथ उसको लड़ाई करनी पड़े, चाहे 1 घंटे करनी पड़े, उसका गला दाब के रखना पड़े। जाकर यूट्यूब पर देखिएगा और शेर से सीखिएगा कि अगर लीडरशिप लानी है तो जुझारूपन बहुत जरूरी है और मास्टरी प्लान में लाना बहुत जरूरी है। और प्लान में मास्टरी तभी आएगी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान दिखाने के बाद, उसके बाद जो बातें होती हैं उसमें माथा पच्ची करने में आपको एंजॉय आए, ना कि आप बोर हो। क्योंकि प्लान दिखाने से 10% ज्वाइनिंग आती है, लेकिन प्लान दिखाने के बाद जुझारूपन दिखाने से होने वाले सवाल जवाब से 90% ज्वाइनिंग आती है। मास्टरी आती है विश्वास से, अभ्यास से और प्रयास से। और मैं एक दिन पूरी ट्रेनिंग इसके ऊपर आपको देने वाला हूं
कि आपका विश्वास कैसा होना चाहिए, आपका अभ्यास कैसा होना चाहिए, और फिर आपका प्रयास कैसा होना चाहिए। और अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो भी मास्टरी नहीं आएगी, और अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे तो भी मास्टरी नहीं आएगी, और अगर आप फील्ड में निकलकर प्रयास नहीं कर रहे दिल से तो भी मास्टरी नहीं आएगी। और अगर मास्टरी नहीं आई तो नेटवर्क नहीं बन पाएगा, और अगर नेटवर्क नहीं हुआ तो मार्केटिंग कितनी कर लोगे, और अगर मार्केटिंग नहीं हुई तो बिजनेस का टर्नओवर कितना बड़ा होगा, और फिर नेटवर्क करने का क्या फायदा। लेकिन अगर मास्टरी आ गई तो नेटवर्क बनने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर नेटवर्क बन गया तो मार्केटिंग होना तो तय ही है, रिपर्चेज तो आना ही है। केवल एक हल्दी से, धनिया से, मिर्च से, मसाले से आज तक कभी आप लोगों ने सुना एमडीएच आटा, एमडीएच चाय, एमडीएच चावल, किचन के कितने प्रोडक्ट एमडीएच लेकर आया। नेटवर्क मार्केटिंग में कहते हैं सर अगर ज्यादा टर्नओवर करना है ना तो मसाला नहीं सर, तेल भी ले आओ, चाय पत्ती भी ले आओ, अजवाइन भी ले आओ, लौंग भी ले आओ। अरे प्रोडक्टों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए रोज दिमाग लगा रहे हो, रोज नजर गड़ाए बैठे हो कंपनी प्रोडक्ट का नेटवर्क कब बढ़ा रही है। थोड़ा ये भी नजर गड़ाओ कि आप लोगों का नेटवर्क कब बढ़ा रहे हो। बाटा ने आज तक मोजा नहीं बनाया, केवल जूता और चप्पल बना के दुनिया में एक उद्योगपति बन गया। बिस्लेरी केवल पानी बेचकर, आज तक दूध नहीं आया बिस्लेरी में, केवल पानी बेचकर आज वो अरबों का टर्नओवर कर रहा है क्योंकि उसके पास नेटवर्क है। और नेटवर्क मार्केटिंग में ये बात समझना बहुत जरूरी है कि नेटवर्क के लिए सौदा प्लान, सौदा प्लान, सौदा प्लान बहुत जरूरी है। और दोस्तों प्लान दिखाने के दो तरीके, पहला बैठकर लंबी लिस्ट बनाएं, कहीं भी इधर उधर मत भागें, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो आपकी गाड़ी का पेट्रोल खर्च होगा, आपकी एनर्जी खर्च होगी। किसी को भी जाकर आप प्लान दिखाएंगे और बाद में आप निगेटिव होकर आकर घर में बैठ जाएंगे कि मेरा पेट्रोल का खर्चा इतना हुआ, मेरा टाइम इतना चला गया। बीवी भी नाराज होगी, टीवी भी नाराज होगा, बच्चे भी नाराज होंगे, माँ बाप भी नाराज होंगे। इसलिए पहले बैठकर एक लंबी लिस्ट बनाएं और फिर उसमें छटनी करें कि डेड, कोल्ड, हॉट कौन है। मैं किसके पास जाऊंगा जो मुझे मना ही कर देगा मैं कितना भी अच्छा प्लान दिखाऊं, किसके पास जाऊंगा जो हो सकता है ज्वाइन हो सकता है ना हो, और मैं किसके पास जाऊं जिसको ये प्रोडक्ट दिखाऊं, प्लान समझाऊं, निकाल के मुझे 15,000, 8,000, 5,000 दे दे। ये लिस्ट बनाए, जैसे आपके घर में जब शादी होती है तो आप लिस्ट बनाते हैं, फिर उसमें से छटनी करते हैं। फेस वैल्यू का उपयोग करें, सबसे पहले हॉट लोगों के पास जाएं, एक ही महीने में ये फोकस करें कि 50-100 ज्वाइनिंग अपने फेस वैल्यू से कराकर अपना एक अच्छा चेक बनवाएं। फिर उस चेक को लेकर कोल्ड या डेड लोगों के पास जाएं और उन्हें बोलें कि जो प्लान दिखाने में आया हूं, जिस कंपनी को लेकर आया हूं, वहां से मैं इतने रुपए का चेक लेने लगा हूं, और अगर आप मेरे साथ आओगे तो आपको भी कमवाने का मैं प्रयास करूंगा। और यही गलती हो जाती है, व्यक्ति बैठकर लंबी लिस्ट नहीं बनाता, जिसका नाम दिमाग में आता है उसी के पास चला जाता है, और जिसका नाम नहीं आता उसे भूल जाता है। और फिर वो उसमें कभी डेड के पास जाता है, कभी कोल्ड के पास जाता है, कभी हॉट के पास जाता है। जब हॉट के पास जाता है तो कुछ रिजल्ट आ जाता है तो खुश हो जाता है कि हम आग लगा देंगे, लेकिन जब वो डेड के पास जाता है, कोल्ड के पास जाता है तो इतना कोल्ड हो जाता है कि खुद ही अपने ऊपर आग लगा के डेड होना चाहता है कि हम कोई आग नहीं लगाएंगे, अब अपने ऊपर ही आग लगा के हम मर जाएंगे, अब कुछ कर नहीं पाएंगे, ना अपने पत्नी के पति बन पाएंगे, ना करोड़पति बन पाएंगे, ना बच्चों का बाप बन पाएंगे, ना कामयाब बन पाएंगे। ये इसलिए होता है क्योंकि वो बैठ के लिस्ट नहीं बना, कहीं भी भागता रहता है, कैसे भी जागता रहता है। टूल्स का उपयोग करें, जब भी प्लान दिखाइए, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बैठकर लंबी लिस्ट ना बना पाए, डेड, कोल्ड, हार्ट की छटनी ना कर पाए, तो दूसरा तरीका ये है कि जैसे आपका कोई चुंबक कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप कीचड़ में हाथ डाल डाल के चुंबक को खोजें कि मेरा चुंबक कहाँ गया। दूसरा तरीका ये है कि कीचड़ को उठाकर लोहे के चादर पर फेंकते रहें, कीचड़ को उठा उठाकर लोहे के चादर पे फेंकते रहें
कीचड़ को उठा उठा कर लोहे की चादर पर फेंकते रहें, कीचड़ नीचे आता जाएगा और जब आपके उसी कीचड़ में चुंबक लिपट कर जाएगा और जैसे ही वो लोहे की चादर पाएगा वहीं चिपक जाएगा और आपको हाथ डाल डाल के खोजना नहीं है, आप अपने चुंबक को पा सकते हैं। तो ये भी तरीका आप अपना सकते हैं कि रोज 10 प्लान जूम में लोगों को लेकर आए, जब जूम में मार्केटिंग प्लान हो, रोज 10 प्लान, जिसके अंदर ड्रीम होगा वो आपके साथ आ जाएगा, जिसके अंदर ड्रीम नहीं होगा वो निकल जाएगा। ये दोनों तरीके आप अपना सकते हैं, लेकिन आपका 10 प्लान रोज होना चाहिए। ये डोज आपको रोज देनी है दोस्तों, तभी आपका नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस 21वीं सदी का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला बिजनेस और आप इसमें नंबर 1 बन पाएंगे।